नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटी बुलंद चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो अगेन एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। मैं अगेन पानी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। पानी के ज़रिए हम बताने की कोशिश करेंगे, मैं बताने की कोशिश करूँगी कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर मैं कार्ड्स का भी इस्तेमाल करूँगी। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं, जो भी गाइडेंस मिलते हैं, वो मैं आप लोगों तक अपनी वीडियो के ज़रिए डिलीवर करती हूँ। ठीक है, तो देखिएगा जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज बाकी सब आप जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है और प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। आपको जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ टेल मी व्हाट ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं ये रूट्स के साथ जुड़े रहो, या रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ, आप लोगों की जो पूर्वज है उनके साथ जुड़े रहने के लिए आपको बोला गया है, उनके कल्चर के साथ जुड़े रहने के लिए बोला गया है, अपने रूट्स को मजबूत बनाने के लिए बोला गया है। और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये भी मैसेज है कि आप लोगों के ज़रिए ही उनके जो वंश है उसका नाम होगा। ठीक है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लड़का हो या लड़की। ठीक है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़का हो या लड़की, लेकिन आपके एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से ही हम लोगों का वंश आगे बढ़ेगा और उसका नाम भी होगा। ठीक है, इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें और सही काम को करें। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो वंश है उसका नाम आप लोग आगे बढ़ाओगे, इसलिए इसमें कोई चूक ना हो, इस बात का ख्याल रखें। स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहें। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में कभी भी हार ना माने, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है जैसे कि लोटस बहुत ही प्योर, बहुत ही प्योरिटी। एक लोटस कीचड़ में खिलता है, राइट, कीचड़ में खिलता है, लेकिन पूजा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लोटस का ही होता है, कमल का फूल। और जो सम्मान लोटस के फ्लावर को दिया जाता है, कमल के फूल को दिया जाता है, वो सम्मान उतना, उस हिसाब का सम्मान बाकी फ्लावर्स को तो नहीं मिलता है, राइट। भगवान के हाथों में भी कमल का फूल ही होता है। सो आप भी एक कमल के फूल की तरह ही हो। भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, कभी ये मत सोचना कि आप कमज़ोर हो या आप नालायक हो। आप में से कुछ लोग आई थिंक सेल्फ स्टीम इशू से भी गुजर रहे हैं, मुझे ये वाइब्स आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि कभी भी खुद को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। हमने तुम्हें बचपन से ही देखा है, चाहे तुमने हमें देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन हम हमेशा से ही तुम्हारे साथ थे। जब तुम छोटे थे, छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेलते थे, हम तभी से तुम्हारे आसपास ही रहा करते थे, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो या फिर नॉन फिज़िकल फॉर्म में। हमने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है और तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जिससे तुम अपने सारे सपने पूरा कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, या घर का बहुत नाम रोशन करेंगे आप लोग, मुझे ये दिख रहा है। आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि तुम अपने लाइफ में बहुत सेलिब्रेट करोगे। ऐसे कई सारे मौके आएंगे जब तुम सेलिब्रेट करोगे, खुशियाँ मनाओगे। ऐसे कई सारे इवेंट्स होंगे तुम्हारे लाइफ में जहाँ पर तुम अपने फैमिली के साथ बहुत सेलिब्रेट करोगे। सेलिब्रेशन पार्टी, ये मुझे दिख रहा है। क्रैकर्स मुझे दिख रहा है, पटाखे, फुलझड़ी, अनार,
ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है यू आर ब्लेस्ड। शायद आप लोगों को इस वक्त नहीं लग रहा होगा कि आप लोग ब्लेस्ड हो, किसी किसी को लगता होगा, सबको नहीं लगता होगा, बट आप लोग ब्लेस्ड हो। एक परफेक्ट टाइम पर आपको पता चल जाएगा। या आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड किया करो। हो सकता है अभी आप लोगों को लाइफ पे क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको वो क्लियरिटी मिल जाएगा। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपसे। अभी धुंधलापन सा है आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेकर, इंसान हो या करियर हो, लाइफ में आगे मूवमेंट नहीं आ रहा होगा, कुछ इस किस्म का क्लियरिटी आप लोगों को नहीं दिख रहा है फ्यूचर का। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अभी भले ही तुम्हें धुंधला नज़र आ रहा है, लेकिन आगे बहुत जल्द तुम लोगों को रास्ता मिल जाएगा, क्लियरिटी दिखेगा अपने आप तुम्हारे सामने रास्ते निकल के आएंगे सिचुएशन से निकलने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मुझे सुनाई दे रहा है हार मत मानो, यू डिज़र्व लव। मुझे सुनाई दे रहा है यू डिज़र्व लव। आप प्यार डिज़र्व करते हो सकता है आप में से बहुत से लोग लव रिलेटेड इशू से या फिर घर वालों की ही प्यार से प्यार नहीं मिल रहा है आप लोगों को, चाहे किसी स्पेशल वन से हो या फिर घर वालों से हो सकता है आप लोग ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि पता नहीं किस में प्यार मिलेगा भी कि नहीं, प्यार है भी या नहीं। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हो प्यार और वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वेट, मुझे सुनाई दे रहा है वेट। आपको वेट करने के लिए बोला गया है। क्रिसमस, इस साल की क्रिसमस आपके लिए थोड़ा स्पेशल हो सकता है, चाहे आप सेलिब्रेट करो या ना करो, लेकिन मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि क्रिसमस के टाइम से काफ़ी हद तक आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मुझे ये वाइब्स आ रहा है यहाँ पर। ओके, आपके एंसेस्टर्स आपको और भी कुछ बता रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नेगेटिव है। बी केयरफुल, अलर्ट रहो उनसे। मुझे सुनाई दे रहा है अलर्ट रहो उनसे। आपके इर्द गिर्द कुछ नेगेटिव लोग हैं। हो सकता है कुछ उनमें से कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हो, और ज़्यादातर मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि उनका इंटेंशन बहुत बुरा है आपको लेकर। आपकी तरक्की नहीं चाहते हैं, आप खुश रहो ये नहीं चाहते हैं। जेलसी बहुत ज़्यादा, एनवी, मुझे सुनाई दे रहा है एनवी, या जेलस फील करते हैं वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा। और प्रोटेक्ट रखिएगा खुद को, प्रोटेक्शन लीजिएगा खुद के लिए, ठीक है। अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखिएगा। जितना हाई वाइब्रेशन में आप लोग रहोगे, किसी का भी कोई भी बुरा नज़र आपका घंटा कुछ नहीं कर सकता है। ये आपके एंसेस्टर्स नहीं कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ। लेट्स सी एंसेस्टर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओके, आप लोगों में से मुझे बहुत ही स्पेशल एक पीस दिखाई दे रहा है। क्या बोलूँ इसको, जो मुझे दिखाई दे रहा है उससे मुझे 2 तरीके की चीज़ें मिल रहा है, हिंदुज़म का भी और इस्लाम का भी। मुझे दोनों एक मिक्स्ड वो वाइब्स मिल रहा है। अगर आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो, जितने भी सनातन धर्म से है बिलोंग करते हैं, और बाकी जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप लोग भी ऊपर वाले को मानना स्टार्ट कर दो। अगर कुछ कमी है तो अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिकली ऊपर वाले के साथ जुड़ने के लिए बोला गया है, मुझे ये दिख रहा है। और एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, जैसे कि उनके साथ जैसे आप ज़्यादा क्लोज होते जाओगे, आपका वाइब्रेशन भी हाई होगा, साथ ही साथ जितने भी लोअर वाइब्रेशन वाले लोग हैं वो आपसे दूर ही रहेंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे वो लोग। उनका नेगेटिव असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ये मैसेज आ रहा है मुझे। बी क्रिएटिव। ओके, आपके क्रिएटिव साइड्स के साथ आपको जुड़ने के लिए बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। आपकी क्रिएटिव साइड्स क्या आप सही अच्छे से कर पाते हो, आपकी कुछ तो खासियत होगा ना। मुझे कुछ मॉडल्स नज़र आ रहे हैं, मॉडलिंग, हो सकता है आपको मॉडलिंग का शौक़ हो, ओके, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ हो। अगर कुछ इस किस्म की चीज़ों में आप इंटरेस्टेड है तो आपको फॉलो करने के लिए बोला गया है, ठीक है। या रैंप वॉक मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके।
जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, ज़रूरी नहीं कि वो फैशन या इस टाइप की चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, ज़रूरी नहीं है। जो भी आपका क्रिएटिव साइड है जिसको करने में आपको सुकून भी मिलता है, साथ ही साथ आप काफ़ी अच्छे से करते हैं, आप वो काम कीजिए। ओके, स्पिरिट्स आपके आसपास रहते हैं। ओके, स्पिरिट्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस मिलता रहता है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन करने के लिए बोला गया है आप लोगों को। इमेजिन, अपने इमेजिनेशन पावर का यूज़ कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। आप जो इमेजिन करोगे वो आपके सामने आएगा। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी इंसान को इमेजिन करोगे और 1 घंटे बाद वो आपके सामने होगा, हो भी सकता है, बट इमेजिनेशन में बहुत पावर होता है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना इमेजिन करो पॉजिटिव चीज़ों का, पॉजिटिव कि आपके लाइफ में ये हो चुका है ऑलरेडी, वो हो चुका है। इमेजिन, जिस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला गया है, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, जो भी आपके घर में या फिर घर के आसपास अगर कोई एनिमल्स है, ओके, पेट्स हैं, तो उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने के लिए बोला गया है। एंड ऑल्सो आपको थोड़ा फन करने के लिए बोला गया है, खुश रहने के लिए बोला गया है। थोड़ा बचपना, इन सब की ज़रूरत है। हो सकता है लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप भी थोड़ा मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करो, कार्टून्स वगैरह देखो, ओके, कॉमेडी फिल्में वगैरह देखो। तो आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि चाय थोड़ा कम पिया करो। सर्दी है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत चाय पियो, ओके, तो कम पिया करो। मुझे ये दिख रहा है या चाय लवर, यहाँ पर चाय लवर्स है। मुझे सुनाई दे रहा है मैजिक, कुछ मैजिकल सा होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ मैजिक सा क्रिएट होगा आपके लाइफ में, जो हो सकता है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, नेगेटिव नहीं दिख रहा है। कुछ पॉजिटिव चीज़ होगा आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होगा, या जिसके बारे में आपने कोई प्लान ही नहीं किया था। लाइक आपने सोचा होगा, कभी ना कभी इमेजिन किया होगा, लेकिन आपको शायद ये लगा होगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, कहाँ ऐसा होगा। तो ऐसा कुछ होने की चांसेस हैं आपके लाइफ में। और साथ ही साथ ये भी मैसेज आ रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट होंगे। अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट क्रिएट होगा आपके लाइफ में जिसके होने से आपको लगेगा कि वाह, ये तो मिरेकल हो गया, मैजिक हो गया, मैजिक क्रिएट हो गया, इस टाइप का। मुझे 2 लोगों का करीब आते हुए नज़र आ रहा है, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम और तुम्हारे पार्टनर सेपरेशन में है, काफ़ी टाइम से बात नहीं चल रहा है, ओके, तो वो सब ठीक होने वाले हैं। सुलह होने वाला है, मुझे सुनाई दे रहा है सुलह होने वाला है दोनों के बीच। यहाँ सुलह होगा। सुलह होगा मीन्स वो क्या बोलते हैं उसको, आपस में बातचीत, अंडरस्टैंडिंग करके सुलह मशवरा करते हैं ना, हाँ वही होगा। तो ये बोला जा रहा है, ओके, या तो चलिए यहाँ कार्ड से देखते हैं कुछ क्या आता है। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके एंसेस्टर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। दिसंबर के मंथ में ही कुछ स्पेशल होगा, मुझे ये दिख रहा है, कुछ होगा स्पेशल। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ क्रिसमस काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे आप लोग, या एक ही लोग, ओके, 2 आना चाह रहे हैं आई थिंक। डेविल, मैंने बोला क्या था, मैंने बोला था ना कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक स्टार, कुछ मैजिकल क्रिएट होगा, मैंने क्या बोला था, राइट। तो साइंस पे मत जाइएगा क्योंकि मैं बहुत सारे कार्ड्स तो नहीं निकालूंगी, ठीक है, जिससे आपको सभी साइंस यहाँ पर दिखे। बट यहाँ पर फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, एंड ऑल्सो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो एक्वेरियस, ओके, बता रही हूँ बस ऐसे ही, ठीक है, साइंस उतना मैटर नहीं करता है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको वही कह रहे हैं कि दिल से बोझ निकालो, जो भी आप सोचो, जो भी मैंने अभी बिना कार्ड्स देखे जो चीज़ें बोला वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। जो बर्डन लेकर आप घूम रहे हो उस बर्डन को निकालने का वक्त आ गया है, आपको अपने पावर को पहचानने का वक्त आ गया है, ठीक है। आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव लोग हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। ज़रूरी नहीं कि वो कोई ब्लैक मैजिक करने वाला ही इंसान हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान हो। मुझे इस किस्म का वाइब्स आ रहा है। बाय द वे ये वाला डेविल काफ़ी
हॉट एंड सेक्सी फिगर वाला डेविल है। बाकी टैरो कार्ड्स में ऐसा डेविल नहीं आता है, बहुत भयंकर सा आता है। इसका 6 पैक्स है, बाइसेप्स भी है। ओके सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ ओके या तो सिर्फ यही नहीं कि ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, ओके सबके आसपास तो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन कई सारे मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं जैसे कि आपका ब्रेन वॉश करते हैं कोई लोग, कठपुतली की तरह नचाते हैं। मुझे इस किस्म का वाइब्स आ रहा है इस डेविल से, ओके कठपुतली की तरह नचाते हैं आप लोगों को, पर आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कि मैनिपुलेटिव एनर्जीज है आपके आसपास, ऐसे लोग जो काफ़ी मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को। आपको लगेगा कि ये इंसान तो मेरा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन वो किस वे में आपको मैनिपुलेट कर देंगे, आपका ब्रेन वॉश कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। डिवाइन की तरफ से आपको कई सारे साइंस मिलते रहेंगे, ऑलरेडी मिल रहे हैं, उनको फोकस कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे लोगों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा, आपकी विशेस फुलफिल होगा। और आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि तुम इस पोजीशन को पाने के लिए पैदा हुए हो इस दुनिया में। मैंने क्या बोला था, उनके खानदान का, उनके वंश का नाम रोशन करेंगे आप लोग। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़का हो या लड़की, इंसान हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप लोग अपने वंश का नाम आगे बढ़ा सकते हो, नाम कमा सकते हो। नाम का मतलब ये नहीं करी कि प्रेस में आपका, टीवी में आपका नाम आ जाएगा या न्यूज़पेपर में आपका नाम आ जाएगा। मैं वो वाला नाम के बारे में नहीं करूँ। हमेशा लैम्पलाइट पर आना वही नहीं होता है, हमेशा फेम पाना वही नहीं होता है नाम कमाना। नाम कमाने का मतलब ये नहीं कि टीवी पे आ जाओ या न्यूज़पेपर पे आ जाओ, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाओ, वही नहीं होता है। नाम कमाने का और भी कई सारे तरीके होते हैं, ओके। बेसिकली आप अपने वंश का नाम रोशन करोगे, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है आप बहुत पावरफुल हो, अपनी क्वालिटी को पहचानिए। मैनिपुलेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको ये फील करवाएं कि तुम तो वर्थ ही नहीं हो, तुम तो इस लायक ही नहीं हो। या फिर कुछ अगर आपके साथ अच्छा हो भी जाता है तो शायद वो लोग ये बोल देते हैं कि अरे कितना लकी है तू, और आपका मेहनत पानी में आपका मेहनत लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये दिखाई देगा कि अरे इसका तो किस्मत अच्छा है। तो ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा और अपनी पावर को पहचानिएगा, क्लेम कीजिएगा, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपने पावर को पहचानो, क्लेम करो, ठीक है। अपनी इस एनर्जी को क्लेम करो, लो वाइब्रेशन से दूर रखो खुद को, आपकी सभी विशेस फुलफिल होगा। इमेजिनेशन के बारे में मैं बता रही थी, राइट। सो या इमेजिन कीजिए आपको क्या चाहिए लाइफ में। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए, वाइब्रेशन को हाई रखिए, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक और मैं मैसेज लेती हूँ यहाँ से, लास्ट फॉर ऑप्शन नंबर 1। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच। ओके मुझे सुनाई दे रहा है दिया जलाया करें घर पे। थैंक यू। ग्रिसल क्वार्ट्ज। ओके तो यहाँ पर आपको बोला गया है पे अटेंशन टू द मैसेजेस दिस मिरर्स प्रोवाइड। ओके सेल्फ अवेयरनेस, इम्प्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस। मैंने क्या बोला था, बहुत सी चीज़ें रेजोनेट कर रहा है इसके साथ, इस मैसेज के साथ। अवेयर रहने के लिए बोला गया है, साथ ही साथ आपके आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके मिरर रिफ्लेक्शन बोला गया है, मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अपनी सोच पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप क्या सोचते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके इर्द गिर्द भी नेगेटिव लोग थोड़ा ज़्यादा आने लगेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि आप जो सोचोगे वही आपके सामने आएगा, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। मुझे इस किस्म का वाइब्स आ रहा है, जो कि विशेष पूरा होगा आपका। ये विशेष कुछ भी हो सकता है, अच्छा हो या बुरा हो, इसलिए सोच समझ के, ठीक है। अपनी सोच के ऊपर थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अवेयर रहिएगा, अपने सेल्फ इम्प्रूव कीजिएगा, खुद को इम्प्रूव कीजिएगा और अवेयर रहेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिएगा और अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान रखिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके आसपास ऐसी सिचुएशन कई सारे क्रिएट होगा, नेगेटिविटी, जैसे कि इस टाइप के लोग, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा आपके नेगेटिव सोच से, ठीक है। तो बी केयरफुल। या मिररिंग करेंगे लोग, मिररिंग हमेशा लव लाइफ में ही नहीं होता है, दूसरे सिचुएशन में भी होता है। तो मिररिंग का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहे हैं, ओके। सो बी केयरफुल, जो सोच रहे हो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए, सोच समझ के
सोचिए, या सोच समझ के सोचिएगा, सोचने पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। एंड खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिएगा, क्योंकि आप एक किंग ऑफ वॉन्स की तरह हो, ठीक है। वेरी पावरफुल, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, ठीक है। सो ये रही आपके मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, ओके। ज़रूरत पड़ने पर हम कार्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए जिससे स्पिरिट गाइड्स ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, ओके। तो मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को अपनी शैडो साइड्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आप लोगों को अपने शैडो साइड्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। शैडो साइड्स, आपकी जो वीक पॉइंट्स है, आपकी जो कमज़ोरी है, जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है, ओके, उसके ऊपर काम करने के लिए बोला गया है। हर एक इंसान के अंदर वो चीज़ होता है, कमियां होती है, राइट। हमें उसके ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, तो आपको वो बोला गया है कि उसके ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप उसके ऊपर वर्क करते जाओगे आप बहुत ग्रोथ अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, या ग्रो करोगे आप बहुत ज़्यादा, आपकी सोल ग्रोथ होगा। स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करें, ओके। ये मैसेज आ रहा है मुझे, स्काई ब्लू कलर, सी कलर का भी मुझे वो दिख रहा है, सी कलर या लाइक एक्वा कलर, ऐसे कलर का इस्तेमाल किया करें, यह आपके लिए सही रहेगा। अगर टेम्पर इशू है, आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड है आप, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में इन कलर्स का इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत है। स्काई ब्लू कलर, एक्वा कलर, यू नो, सी कलर जो होता है वैसा कलर का इस्तेमाल करें, ऐसा कपड़ों का इस्तेमाल करें। पर्दे, मुझे सुनाई दे रहा है पर्दे, घर के रूम में स्पेशली आपके जो बेडरूम के पर्दे हैं उसका कलर हो सके तो ऐसा लगाएं, या फिर वॉल का कलर ऐसा लगाएं। पहने तो और भी बेहतर है, बट आप हमेशा तो सेम कलर का ड्रेस नहीं पहन सकते हो ना, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने वॉल का कलर ऐसा बनाएं, या फिर अपने खिड़कियों के जो पर्दे हैं, दरवाजे के जो पर्दे हैं उसका कलर ऐसा लगवाएं, ठीक है। या प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, आलसीपन है, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बस करो, ओके, मत करो ऐसा। और अगर आप बिल्कुल ही रेस्ट नहीं लेते हैं तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप रेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिक्स्ड वाइब्स मिल रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों का वाइब्स मिल रहे हैं जो बहुत सोते हैं, लेट तक सोते हैं सुबह। मुझे 8-9 बजे की टाइमिंग सुनाई दे रहा है, 8-9 बजे, तो कुछ लोग 11 बजे तक सोते हैं सुबह। तो आपको बोला गया है कि प्लीज़ सुधर जाओ, इतना लेट तक मत सोया करो, आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। और जो लोग बहुत कम सोते हैं, बिल्कुल ही नहीं सोते हैं, या फिर नींद ही नहीं आता, उनको बोला गया है कि रेस्ट करो। ज़रूरी होता है बॉडी को एक परफेक्ट टाइम रेस्ट देने की, ओके। क्योंकि रेस्ट नहीं दोगे तो काम कैसे कर पाओगे, दिमाग कैसे काम करेगा, दिमाग तो काम ही नहीं करेगा, थक जाएगा, राइट। या आप लोगों में से किसी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, हो सकता है ऑलरेडी हो रहा है आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। मुझे सुनाई दे रहा है डिस्ट्रक्शन। आप लोगों को शायद या अगेन मुझे रीबर्थ का वाइब्स आ रहा है, रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप लोगों का, ओके। तो पहले रीबर्थ का ही मैं बता देती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ ख़त्म हो गया है आपकी लाइफ में, टोटली किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, या फिर जॉब छूट गया है, बिजनेस में लॉस, घाटा, ये सब जो भी, किसी भी चीज़ का अगर आपको ऐसा वाइब्स आ रहा है कि ख़त्म हो गया है आपका, हाँ, बट कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, रीबर्थ का मुझे वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, फिर से वो दोबारा से शुरू होगा, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप भी खुद को लेकर भी अगर सोच रहे हो कि मैं तो हार गया हूँ या हार गई हूँ,
मेरी लाइफ मानो ख़त्म ही हो गए हैं, अगर इस टाइप का आप सोच रहे हो तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है ये, ठीक है। रीबर्थ होगा, फिर से शुरुआत होगा, फिर से एक नया शुरुआत होगा। सूरज डूबता है तो नेक्स्ट डे सूरज उगता भी है, राइट। डूब के हमेशा के लिए चला तो नहीं जाता है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मंजिल दिखेगा बहुत जल्दी, ठीक है। आगे बहुत से रास्ते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास ही रहते हैं, या हो सकता है आप में से बहुत से लोग सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ से। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि डोंट डू दिस, कंप्लेन मत करो। जो तुम्हारे पास है वो सभी के पास नहीं है, हर किसी के पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि थैंक यू बोलो जो है तुम्हारे पास, शुक्रिया अदा करो जो है तुम्हारे पास। अपने शैडो साइड्स के ऊपर काम करो। मुझे यहाँ शैडो साइड्स का बहुत एनर्जी मिल रहा है। अपने वीकनेस, अपने कमज़ोरियों के ऊपर काम करो। जैसे जैसे काम करोगे शैडो साइड्स के ऊपर, ऑटोमेटिकली रास्ता क्लियर होगा। ब्लॉकेजेस जो भी दिख रहा है मुझे, या वो ब्लॉकेजेस ख़त्म होगा आप लोगों का। आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ लाइफ में। एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, तुमको कामयाबी हासिल होगी, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो या करियर को लेकर हो। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, गलत लाइक कुछ ऐसा जिसको करने से आपको बाद में पछतावा हो रहा है, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि डोंट डू दिस अगेन, फिर से मत करो ये सब। कुछ ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आपको मानो किसी शख्स ने चीट किया, आपने उनको मौका दिया, उन्होंने फिर से आपको हर्ट किया, चीट किया, फिर आप उनको मौका देने के बारे में सोच रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो डोंट डू दिस, मत करो। या फिर बिज़नेस में ही किसी चीज़ में अगर आपको बहुत बड़ा घाटा हुआ है, आपने फिर से इन्वेस्ट किया वहाँ पर पैसा, फिर से घाटा हुआ, फिर से आप वहीं पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो बोल रहे हैं कि डोंट डू दिस अगेन, मत करो। कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आप गलत कर रहे हैं, फिर एक बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे शैडो साइंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो देखिएगा आप क्या कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। तो जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसको रिपीट मत कीजिएगा। या पैटर्न, मुझे सुनाई दे रहा है पैटर्न, एक रिपीटेड पैटर्न में आप लोग घूम रहे हैं। रिपीट होगा चीज़ें सब कुछ फिर से, अगर आप ऐसे करते रहोगे तो रोको उस चीज़ को। लीव, मुझे सुना दे रहा है लीव, छोड़ो। क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से? बहुत सारे स्पिरिट्स की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। स्पिरिट्स के एंसेस्टर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास, आपके आसपास बहुत सारे हॉली स्पिरिट्स हैं, या बहुत सारे हॉली स्पिरिट्स। यू आर प्रोटेक्टेड, या मुझे मैं बताना नहीं चाहती, बट मुझे दिख रहा है बार बार, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। किसी के घर में तो किसी का डेथ हुआ होगा, ये वाइब्स मुझे आ रहा है। ओके, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि डेथ हुआ है किसी के घर में किसी का, और आप लोग बहुत कमज़ोर पड़ गए हो किसी के जाने की वजह से। अगर ऐसा है तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ये तो लाइफ में होता ही है, हम आए हैं, हमको जाना भी पड़ेगा, तो इस वजह से खुद को इतना कमज़ोर मत बनाना। ओके, ये एक मैसेज आया है आप लोगों के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 2। हालांकि ये मैसेज बहुत कम ही लोगों के लिए है। हाल ही में अगर किसी का डेथ हुआ है आपके जान पहचान वालों में से, जिसको लेकर आप सैड है, तो आपको सैड रहने के लिए मना किया गया है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से।
खुद के ऊपर विश्वास रखने के लिए बोला गया है आपको। खुद के ऊपर विश्वास रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, हैव फेथ। किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, नो वन कैन डू दिस, ओनली यू कैन। कोई और नहीं कर सकता है ये काम, सिर्फ आप ही कर सकते हो। अब क्या काम है वो आपको पता होगा, क्योंकि मुझे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये तो नहीं बताया जा रहा कि वो काम क्या है। कुछ ऐसा काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। मुझे सुनाई दे रहा है शिव शक्ति। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अपने ट्विन को अगर आप नहीं पहचान रहे हो या फिर पहचान कर भी आप लोग अनदेखा कर रहे हो, सो मत कीजिए ऐसा। या अपने इनर डीएम इनर डीएफ के साथ कनेक्टेड रहिए। साथ ही साथ फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप अपने डीएफ को इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। ये मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। या ये कुछ मैसेजेस हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए एंसेस्टर्स की तरफ से यहाँ से। ठीक है, कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ मुझे बताइए जिसमें स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। मैं शफल कर लूँ अच्छे से फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। थैंक यू। वाओ, पेज ऑफ कप्स एंड द सन, वेरी नाइस। फॉर ऑप्शन नंबर 1 एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैं ऑप्शन नंबर 2 या कहीं आप लोगों ने ऑप्शन 1 को तो नहीं चूज़ किया था। मुझे बोलना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, मैंने बोला ऑप्शन नंबर 1। 2 कार्ड्स आ गए, चलिए 2 ही ले लेते हैं। एक है आपके लिए 9 ऑफ कप्स, दूसरा है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। दो पेजेस आ गए, पेज ऑफ कप्स एंड ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। डेविल, हाँ आप लोगों ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था। सो वहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया आपके लिए, वेरी नाइस। अगेन साइंस बताना ज़रूरी नहीं समझती बट स्टिल बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, लियो एंड एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, ऑल्सो टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस नहीं है बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एनर्जीज देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब साइंस हमारी बर्थ चार्ट पर होता ही है। सो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सिमिलर वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है मैसेजेस। ओके, तो किसी के साथ अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ओके, और आप सोच रहे हैं कांटेक्ट करने के बारे में, तो कर दीजिए। ठीक है, अपने इमोशनल साइड्स के साथ जुड़े रहिए। आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर की जो पैशन है उसको ख़त्म मत होने दीजिए। अपने अंदर जो जज्बा है या जीतने का, आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का जो जज्बा है आपके अंदर, उसको बनाए रखने के लिए आपको बोला गया है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है शुरुआत छोटे से ही हो, बहुत बड़ा से नहीं, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको फुलफ़िल करेगा, आपकी विशेस फुलफ़िल करेंगे, बहुत खुशियाँ लाएंगे आगे जाकर। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप किसी को कमिटमेंट भी मिल जाए, लेकिन डायरेक्टली प्रपोजल नहीं मिलेगा आप लोगों को। शुरुआत दोस्ती से हो सकता है, मतलब उनके दिल में आपके लिए प्यार तो होगा लेकिन तुरंत प्रपोज कर दिया इस टाइप का नहीं। शुरुआत दोस्ती से करेंगे और भी क्लोजली जानने की कोशिश करेंगे, मुझे ये यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं। या अगर आप किसी के साथ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, मतलब दोस्ती के थ्रू कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके विशेस फुलफिल होते नज़र आ रहे हैं। बहुत खुशी आएगा, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा। जो भी डार्कनेस है आपके लाइफ में वो ख़त्म होगा। बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ, आप अपने पाँव में आओगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट, पावरफुल। बिजनेस का वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो उसमें भी आप लोगों को बहुत ग्रोथ मिलेगा, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर। कोई ऐसा क्रिएटिव साइड, कोई ऐसे क्रिएटिव आइडिया अगर आपके पास है, उसको आप यूज़ कीजिए अपने
बिजनेस में, करियर में, लाइक कहीं पे भी जहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हो कीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपके एंसेस्टर्स ये भी कहना चाहते हैं आपसे, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्द बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत चेंजेस है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आउटकम देगा आपको। ये पेनफुल वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन समटाइम्स वो पेनफुल होता है। बट यहाँ पर मुझे वो पेनफुल वाला ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर आप लोग किसी किस्म की कन्फ्यूजन में थे अपने लाइफ में दो इंसानों को लेकर, तो वो कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप जानते हो कि वो सही इंसान कौन है। अगर आप दो इंसानों में से चूज़ करने में कंफ्यूज हो, तो आपके एंसेस्टर्स कहने कि आपको पता है सही इंसान कौन है। अपना इंट्यूशन का सुनिए। जैसे आप उस सही इंसान को चुनोगे, आपके लाइफ में सब कुछ ऐसे क्विकली चेंजेस आएगा और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस होगा। तब आप प्राउड फील करोगे कि यस, फाइनली मैंने सही डिसीजन लिया। एनिमल्स के थ्रू आपको मैसेजेस दिए जाएंगे, या बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखेंगे, ये भी मैसेज आ रहा है मुझे। सिंक्रोनिसिटी, हो सकता है आप में से किसी किसी को कॉइन्स मिले रास्ते में गिरे हुए, उठा के ले मत लीजिएगा मजाक करियो, बट हाँ, कॉइन्स के थ्रू भी आपको कुछ सिग्नल्स देंगे। या मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में, जैसे कि चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, प्लैनेटरी चेंजेस जो होते हैं, उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत पड़ेगा, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में पड़ेगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे बताइए। अगेन मुझे दिख रहा है सीढ़ी, मुझे दिख रहा है एक एक कदम आगे बढ़ाइए, आपको सक्सेस मिलेगा। शुरुआत छोटे से ही होगा, मैंने बोला था ना। और वहाँ मुझे वही दिख रहा है, मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे वो विजन्स दिख रहा था। एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि छोटा छोटा कदम रखिए आगे, आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ हासिल होगा। सडनली आपको, मतलब स्टार्टिंग में आप माला माल तो नहीं हो जाओगे ना, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, मतलब लव लाइफ में हो या चाहे करियर में हो। क्या गाइडेंस है फॉर ऑप्शन नंबर 2? हो सकता है आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम करते हो, ओके, ऑफिस वर्क, व्हाटएवर जो भी है, स्टडी वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप का वाइब्स मुझे बहुत आना है। तो आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अपनी आँखों का थोड़ा ख्याल रखा करो। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो अपनी आँखों का थोड़ा ख्याल रखा करो, ओके। तो यहाँ आपके लिए मैसेज आया है, इट्स टाइम टू एक्नॉलेज दैट यू हैव द एबिलिटी टू हियर, सेंस और नो इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस। सी, मैंने गाइडेंस के बारे में बोला था। आपके अंदर वो एबिलिटी है जिससे आप जान सकते हो कि डिवाइन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपकी इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत है। आपकी अंदर आत्मा से कुछ आवाज़ें आएगा। आपके अंदर आत्मा बोलेगा कि नहीं तुम ये काम करो, नहीं तुम वो काम करो, आपके अंदर आत्मा आपको गाइड करेगा। डिवाइन की तरफ से कई सारे आपको गाइडेंस मिलेंगे। मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर भी आपके लिए सेम मैसेज आया है। इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको बोला गया है, ओके। आपके एंसेस्टर्स भी इन सब चीज़ों के जरिए आपको मैसेजेस देते हैं, बट आपको अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था, वहाँ पर भी अवेयरनेस के बारे में बोला गया था। हालांकि कार्ड कुछ और था, बट मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अवेयरनेस के बारे में जुड़ना, जानना, मतलब या सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना। यहाँ पर भी मैसेज आया है आपके लिए, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व पैटर्न्स एंड बिहेवियर एंड शिफ्ट। कुछ पैटर्न्स, कुछ रिपीटेड पैटर्न्स होता होगा आपके लाइफ में। पैटर्न्स के बारे में पता नहीं मैंने आपके रीडिंग में बोला था या फर्स्ट रीडिंग में बोला था, मैं खुद ही भूल गई, तुरंत ही कर रही हूँ, बट स्टिल क्योंकि चैनलिंग होता है ना मुझे, तो भूल जाती हूँ। आप लोगों के लिए बोला था या फर्स्ट रीडिंग में मैंने बोला था, वही पैटर्न्स, रिपीटेड पैटर्न्स के बारे में। सो नोटिस करने के लिए बोला गया है रिपीटेड पैटर्न्स के बारे में, क्या क्या ये चीज़ें, सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रहा है। एंड ऑल्सो बिहेवियर शिफ्टिंग, क्या क्या सारे चेंजेस होते हैं आपके लाइफ में, इधर से उधर पूरा लगता है कभी कभी आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आ जाते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड मेजर चेंजेस जो काफ़ी हद तक आपके लिए पेनफुल भी होता होगा। लेकिन ये पेनफुल जो भी चेंजेस आते हैं वो आपको काफ़ी ग्रो करता है, ग्रो करने में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, ये मुझे मिल रहा है मैसेज।
आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत ही मासूम से इंसान हो। चतुर भी है कुछ लोग, लेकिन स्टिल चतुर होने के बावजूद आपका दिल काफ़ी मासूम है, प्योर है, मुझे ये दिख रहा है। आपके एंसेस्टर्स अच्छे से जानते हैं आपको। आपके एंसेस्टर्स एनिमल फॉर्म में भी आपके आसपास आते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आया है आप लोगों के लिए, किसी भी एनिमल को गाली गलौज मत कीजिएगा, मारपीट मत कीजिएगा, ठीक है। इसलिए नहीं कि वो आपके एंसेस्टर्स बन के आए हैं, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बस मत कीजिएगा, ठीक है। आपको कोई गाली देता है तो कैसा लगता है, आपको कोई अगर मारे तो कैसा लगेगा आपको, है ना। तो अब्यूज़ मत कीजिएगा किसी भी एनिमल को, गाली गलौज भी मत कीजिएगा, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।